हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे बैकग्राउंड भी नया है और साथ में दो भाई भी नए हैं। एक्चुअल में दोस्ती तो पुरानी है, लेकिन यहाँ पर हम सिंगापुर में मिले हैं तो सोचा कुछ और डिफरेंट किया जाए और आपके लिए कुछ ऐसी बातें यहाँ पे सामने रखी जाए, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है बुल रन आएगा और बुल रन कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर या अगला जो 1.5 साल कहते हैं 15 महीने कहते हैं उसके अंदर कुछ होने वाला भी है, या सिर्फ हवा हवाई में हमें जो है वही झिंझुना पकड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ में आज दो खास मेहमान हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं क्या बुल रन आएगा, और आएगा तो यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से ऐसे कॉइन्स होने चाहिए या हमें कॉइन्स कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। ये सारी बात इनके साथ आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लगातार लेके आता रहो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि भैया आपको जो एक्सपर्ट हैं या जो क्रिप्टो के बारे में जो कहते हैं ना कि समझ रखते हैं अच्छी और सालों से हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर आप गेन कर पाए तो यहाँ पे आपकी गलती करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ पुष्पेंद्र भाई और राशिद भाई। इनके खुद के यूट्यूब चैनल है पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल और ग्लोबल राशिद के नाम से, और कंटेंट अच्छा बनाते हैं ये भी। आप इनके चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये थोड़े एफर्ट्स लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि मैं जितना अभी तक घूमा हूँ, देखो इवेंट जो है कल से शुरू होगा, 17 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं। मेन इवेंट जो होगा टोकन 2049 का, वो कल से शुरू होगा। लेकिन भाई जो है अच्छे इवेंट जो साइड इवेंट जिनको कहते हैं, वहाँ पे जाके जो लोग हैं उनसे मिले भी हैं दोनों, और वहाँ पे उनसे समझा भी है। तो इनसे भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या एक्चुअल में बुल रन आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पुष्पेंद्र भाई से पूछते हैं कि पुष्पेंद्र भाई, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है, और क्या बुल रन आएगा या हमें सिर्फ जो हर 4 साल में जो साइकिल घूमता है, 2.5 साल तो सही निकले वनवास वाले बेयर मार्केट के, ये 1.5 साल भी ऐसे चला जाएगा, या कुछ अपॉर्चुनिटी है या लोगों को यहाँ पर पैसा कमानी थी, या जो कहते हैं ना किस्मत चेंज करने की पॉसिबिलिटी यहाँ लगती है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अगेन अपने चैनल के ऊपर मौका दिया, क्योंकि आज लगभग क्या कि हमारी आपकी लगभग आई थिंक 6th या 7th वीडियो है, और कई बार हम बीच में लगभग हर 3 मंथ 6 मंथ के आसपास वीडियो साथ में करते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो मार्केट के अंदर अगर हम देखें जो हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है, पुरानी हमने चीज़ें जो देखी है, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेम एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर क्या कि लगभग यहाँ पर वेट कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन का, और लगभग अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लगा कि भाई ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन जो फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन थे उसकी जगह के मीम कॉइन्स के अंदर हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल गया। फिर दूसरी बार हमें एक्सपेक्टेशन यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी वॉल्यूम अगेन मीम कॉइन्स के अंदर चला गया। तो मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और जैसे ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर हैं, प्लस में कहेंगे अगर हम बात करें जो बड़े बड़े प्लेयर, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे प्लेयर की हम बात करें, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को ओन करके ये सेल्फ कस्टडी में डाल रहा है। सेल्फ कस्टडी मतलब कि वो बिटकॉइन को ऑन करके भाई लॉन्ग टर्म के लिए कोट करना चाह रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अगर आप यहाँ पर पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा क्या होता था कि पहले लोगों ने कहा कि बिटकॉइन के अंदर पैसा डाला, बिटकॉइन से प्रॉफिट बनाया, फिर उन्होंने ऑल्ट कॉइन के अंदर डाल दिया, तो लिक्विडिटी की मार्केट के अंदर रही। अभी क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो लेके उनको पता है यार आने वाला फ्यूचर यहाँ पर बिटकॉइन का है, और ये जो माइक्रो स्ट्रेटेजी ये ब्लॉक ये कोई यहाँ 10% 5% के लिए नहीं है, ये तो किसी प्रोजेक्ट का नाम भी ले देंगे। अगर ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी किसी का नाम ले देंगे और बता देंगे कि भाई हमने इसके साथ में हमारी डील बन गई, तो वही 20% 30% 50% प्रॉफिट दे देगा। इसका यहाँ पर जो टारगेट है वो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पर टारगेट है। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो सेल्फ कस्टडी में बिटकॉइन चले गए, मार्केट के अंदर सिक तरीके से बिटकॉइन के अंदर मनी मूव हो गई, ऑल्ट कॉइन के अंदर नया पैसा दिया है। अब जब बिटकॉइन यहाँ पर एक बड़े लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा, ऑल्ट कॉइन के अंदर उसके बाद में नया पैसा आएगा, लोगों का ऑल्ट कॉइन के अंदर फोकस होगा। और एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि इसी मंथ के एंड में सीजे भी यहाँ पर वापस आ रहे हैं, और सीजी का आपको छोटा मोटा नाम नहीं है, आपको बताइए। तो मार्केट के अंदर हमें डेफिनेटली यहाँ पर बुल रन देखने को मिलेगा, और हर रात के बाद सुबह आती है
बट कभी कभी क्या है चीज़ें डिले होती हैं, और कभी कभी वेल्स जान के भी चीज़ें डिले करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई आपका जो माल है वो सस्ते में आपसे उठा लिया जाए और उसी माल को फिर दोबारा में क्या है गोल्ड बना दिया जाए और फिर उसको आपको ही बेचा जाए एक नई पैकिंग के साथ। तो डेफिनेटली बुल आएगा। गोल्डन यानी कि आपके हिसाब से आएगा कन्फर्म है, 100% कन्फर्म। तो जो अगला 1-1.5 साल है आपको भी लगता है कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है? बहुत, क्योंकि ये 2025 के अंदर अगर आप देखोगे जैसे अभी मैं आप आसिफ भाई यहाँ पर लगभग क्या कि हम मॉर्निंग से घूम ही रहे, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे जगह क्या कि गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेशन लेके आ रही है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। ETF अब से पहले तो नहीं था ETF का इतना बड़ा रिसर्च, तो ये जो हाई ETF की बात, ये जो रेगुलेशन वाली ईयर्स हैं यहाँ पर ETF की चीज़ें हैं। अब आप देखो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो एक नेगेटिव बोल जाता था, आप जब से ब्लैक रॉक 80% मीडिया को कंट्रोल करता है, आज कोई मीडिया कहेगी ये नहीं बोल रहा बिटकॉइन इज गोइंग टू जीरो, एटलीस्ट दे आर नाउ डूइंग ट्रस्ट वेरी। तो ये चीज़ है। तो राशिद भाई आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या बुल रन आएगा? देखो मैंने जो अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट की थी वो मार्च 2015 में की थी, और जब बिटकॉइन परचेस किया था $250-60 का था। तो 17-18 वाला बुल रन हम देख चुके हैं। उसके बाद 21 में वो चीज़ नहीं आई जिसका हमें इंतजार था, लेकिन मार्केट अच्छी गई और अगर हम तब देखें तब ग्रे स्केल नहीं था और ना ही ब्लैक रॉक। अब जो चीज़ें मार्केट के अंदर जो एंट्री हो रही है, तो जो हमें अक्टूबर-नवंबर में बुल सीजन देखने को मिलता था, अक्टूबर टू दिसंबर, वो इस बार बड़े वाला ओल्ड बुल सीजन नहीं हुआ। इस बार सीजन आएगा, लेकिन वो बड़े वाली रैली हमें जो देखने को मिलेगी वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि हम बिटवीन मार्च टू मई की बीच में हम देख सकते हैं उसको, यानी कि 2025 तक खींच रहे हो आप? बिल्कुल। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं ना बड़े बड़े, जिनको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, वो एंट्री कर चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो अपना वो लो लगा चुके हैं जो 3 साल में 4 साल में ब्रेक नहीं हुए थे, अब वो लो ब्रेक हो चुके हैं। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस देखोगे, बिटकॉइन डोमिनेंस इन द सेंस अगर आप कहें कि बिटकॉइन के अंदर पैसा अभी 58-59% और 60-61 का जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, चैनल का रेसिस्टेंस है, अभी वहाँ से करेक्शन आने वाली है। तो वो सितंबर एंड में करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि मार्केट सितंबर एंड तक आप कंसिडर कर सकते हो कि जो रेट आज देख रहे हो वो रेट आपको इसी महीने के लास्ट तक नहीं देखने को मिलेगा। अक्टूबर-नवंबर में यहाँ से कुछ कॉइन्स 2 टाइम 3 टाइम इवन 5 टाइम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोबारा करेक्शन रहेगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में, और मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने में कंसिडर कर रहा हूँ जो बड़े वाली रैली है। टॉप जो आएगा यानी कि बिटकॉइन $1.5 लाख जो हम कहते हैं वो लगातार दे सकता है, 1 लाख से ऊपर जाता है। एक रैली हमें नवंबर में देखने को मिलेगी बिटकॉइन के अंदर, नवंबर दिसंबर। देन उसके बाद जो एक्चुअल रैली देखने को मिलेगी वो हम कंसिडर कर सकते हैं बिटवीन मार्च टू मई। ओके। तो ओल्ड कॉइन्स का जो सीजन है वो डेफिनेटली आना है। तो जो लोग एंट्री अभी जिन्होंने 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से क्रिप्टो में आए हैं, तो यहाँ पर जो हम तीनों लोग बैठे हुए हैं वो हम 7-8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। अपना सबका जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम वो चीज़ें झेल चुके हैं जो शायद आपने सोची भी ना हो। पुष्पेंद्र भाई ने भी न जाने कितना लॉस हम पहले, ये आप कंसिडर कर लो कि पहले सारे लॉस हम खुद लेते हैं, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचते हैं ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोग हमारा एक्सपीरियंस लीजिए और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, और जो आपको प्रॉफिट हो मैक्सिमाइज हो, और जो लॉस हो वो मिनिमाइज आप सबको। ओके, बहुत सही बोला। यानी कि आप भी उम्मीद कर रहे हो कि बुल रन आएगा, अगले 1.5 साल में बिटकॉइन टॉप करेगा और ऑल्ट कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखेंगे। मैं 100% एग्री हूँ पुष्पेंद्र भाई की बात से। और दूसरा जो उन्होंने पुष्पेंद्र भाई ने बोला कि हर रात के बाद सवेर होते हैं, वो डेफिनेटली होता है। बस ये कंसिडर कर लो आपकी सर्दियों की रात थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले है, लेकिन 100% बुल सीजन आएगा, एक रैली आएगी। भाई के स्केल और ये ब्लैक रॉक तो भी एंटर हुए हैं, इनको तो भी मजा चखना है, तो आपको उनके लेवल से सोचना पड़ेगा और उस लेवल का पेशेंस रखना पड़ेगा आप सबको। बिकॉज ब्लैक रॉक वो इंसान है जो पूरी मार्केट को हिला देता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो हो, कुछ भी हो। तो आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर जो समझने की है, 2023 सितंबर के बाद जब बुल रन शुरू हुआ था, यहाँ पे हमने कई कॉइन्स जैसे नियर को बात करते हैं, या टू डॉट भी ले लो जिसको आज हम ठगेला कॉइन कहते हैं, या तो वो भी 3-3, 4-4 गुना बढ़ गए थे। और यहाँ पर बस एक ही बात या एक हवा चल रही थी कि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF आने वाले हैं और ब्लैक रॉक ETF की फाइलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर अब तो वो बोरे भर भर के बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है। तो सोचो क्या खेल हो सकता है अगले 1.5 साल के अंदर। तो ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको इनकी बातें समझ में आ रही हैं हमारे भाइयों, और अगर आपको भी लगता है बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट में हमसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है वीडियो, तो इसको शेयर जो है लाइक और शेयर भी कीजिए। लेकिन यहाँ पर
बुल रन आएगा, ये तो हमें उम्मीद है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, क्विक में बताने की कोशिश कीजिए पुष्पेंद्र भाई। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आज के मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या फिर क्या कि आप एक बहुत शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, एटलीस्ट आपका प्लान यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए सबसे पहले चीज़ को। और आपका पोर्टफोलियो ऐसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि कल को अगर बिटकॉइन ही बड़े लेवल पर कम हो रहा है, हो सकता है कि ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर ही फोकस करे, वो अभी यहाँ पर उसके बाद में इथेरियम पे जाए, फिर सोल के ऊपर जाए, फिर ENM के ऊपर जाए, फिर ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाए। लेकिन अभी जब उसको पता है कि बिटकॉइन उसको एक बहुत छोटे से प्राइस के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक के लिए बहुत छोटा प्राइस है बिल्कुल, और वो चाहते हैं कि भाई मार्केट में नेगेटिव चीज़ें करके या कुछ ऐसी चीज़ें करके, वो अभी आप देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने बयान वगैरह वो नहीं दे रहा है कहीं। वो चाहते हैं कि भाई ये ऑडियंस से जल्दी से इतना यहाँ पर सस्ते में कनेक्ट हो सकता है, कनेक्ट कर लेते हैं। अब उसके पास में मीडिया का कंट्रोल है, उसके पास में पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है, आप कह सकते हो। वो कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर हाइप जरूर क्रिएट करेगा, और जब वो हाइप क्रिएट करेगा तो क्या होगा, जैसे बिटकॉइन $1.5 लाख चला गया, आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हो सकता है आपके पास में इथेरियम का ऑप्शन हो सकता है सोलाना का ऑप्शन हो। तो आपको जो मेजर पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पर रखना है वो थोड़ा सा करिए, आपको लार्ज कैप की ऐसी क्वांटिटी रखनी है जिसके अंदर, जैसे आपको पता है कि आप इथेरियम आज आपको होल्ड करके बैठे हो, आपको ये नहीं है कि भाई इथेरियम के बैलेंस से डीलिस्ट हो गया है, लेकिन आपके पास में पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आज आपने लिए हुए हैं और नेक्स्ट बुल रन के लिए हुए हैं, पता चले जब तक भी बुल रन से पहले ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। तो आपका पहला फंड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में आप कह लो कि आप कहेंगे पहला 1% आपने यहाँ पर 20% पूरा एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन के अंदर रखी है, 10% इथेरियम के अंदर रख लो, 7-8% यहाँ पर कहेंगे सोलाना के अंदर रख लो, 7-8% यहाँ BNB के अंदर रख लो, डीआर प्रोटोकॉल के अंदर रख लो, चेन लिंक के अंदर रख लो। जो इस तरीके की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में लगभग इनके अंदर एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। अब बात आती है बाकी 50% की, तो 30% के अंदर आप जो छोटे मोटे दुनिया भर के कॉइन्स हैं, चाहे वो AI बेस हो गए, आपके मेटावर्स हो गए, RW प्रोजेक्ट हो गए, जैसे ऑन्डो है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर RW प्रोजेक्ट है, इस तरीके के प्रोजेक्ट से आप कर सकते हो। और अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10% USDT एक ऐसे चांस के लिए रखो कि अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आती है, आप उसके अंदर या FOMC का डेटा आता है, उससे आप इंटरडे ट्रेड भी कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे, 2-4% से अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो वो जब ही करो फ्यूचर ट्रेड, पहले आपको इस बोर्ड के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो वो भी क्या है ऐसी लेवरेज के साथ में जहाँ पर आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमाइज। और कभी भी क्या कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा मत करो कि भाई हाँ जी 50% ही अमाउंट लगा दिया। जैसे पंकज भाई के पास में भी बहुत सारे ट्वीट आते होंगे, राशिद भाई के पास में भी आते होंगे, मेरा सारा पोर्टफोलियो लॉस्ट हो गया फ्यूचर ट्रेड कर, क्योंकि हमने सारा पोर्टफोलियो से आपने गैम्बलिंग कर। आपका अगर स्पोर्ट के अंदर होता, वही पैसा आपका बिटकॉइन के अंदर होता, वही पैसा आपका इथेरियम के अंदर होता, तो आज नहीं वो कल रिकवर जरूर होता। तो हमेशा यहाँ पर क्या कि पोर्टफोलियो को एक ऐसे लेवल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसलिए क्या कि मैं इसको बस इतना ही यहाँ पर सरप्राइज करना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है राशिद भाई, क्या कैसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाए और क्या कौन से कॉइन्स है जिस पर फोकस किया जाए? 4-5 कॉइन आप बता सकते हो। श्योर भाई। तो देखो पोर्टफोलियो जो चीज़ है ना, सबसे पहले बंदे के माइंडसेट के ऊपर होता है डिपेंड कि बंदे का माइंडसेट कैसे है। आप फॉर एग्जांपल पुष्पेंद्र भाई का एग्जांपल ये चाहते हैं कि मुझे क्विक मनी चाहिए, तो उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे हाई रिस्क हो हाई रिवार्ड। आपका है कि मुझे मतलब सेफ चाहिए, बिल्कुल सेफ, तो आपको वो प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे कि जो बिल्कुल सेफ हो, टॉप 20 के अंदर हो, 50 के। हाँ उसमें यह है कि आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपको और जो लॉस के चांसेस बहुत कम है। मैं थोड़ा रिस्क भी लेता हूँ और सेफ साइड भी जाता हूँ। तो पर्सनली जो मैं अपने पोर्टफोलियो में या मुझे जो लग रहा है कि बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं, तो जिनका रियल यूज केस हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल में रियल यूज केस है, लाइक आप उसको देख सकते हो एक्कोस को, सोलाना ऑलरेडी ब्लास्ट कर चुका है, $8 से 250 गया है। तो अगर वो अभी $130-150 की रेंज में है तो आप लोगे तो उसे $500 जाने में बहुत टाइम लगेगा, $1000 जाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एप्टो से भी जो $5-6 चल रहा है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बड़ी जल्दी आप उसे $50 देख सकते हैं, तो वो आपको टाइम यहाँ से रिटर्न दे देगा। ऐसे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं सुई ब्लॉकचेन, तो सुई का जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो सुई को आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बिल्कुल नए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके साथ अगर हम एक और नए प्रोजेक्ट को देखें तो IO.NET को भी आप देख सकते हो, IO.NET भी अच्छे हैं। पुराने प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम जाएँ, जो ट्रस्ट है लाइक दावा नेटवर्क, मैं काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ उसे। डिसेंट्रलाइज अगर हम ब्लॉकचेन देखें तो जो डिसेंट्रलाइज का जो आने वाला टाइम है डिफाई का, तो डिफाई के 1 या 2 कॉइन्स जो आप रख सकते हो AI से ज़्यादा जो परफॉर्म कर सकते हैं वो डिफाई के कर सकते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा होगा यूनिस्वैप
$3.5-4 से $15-16 जाके दोबारा नीचे आ जाए, तो अगला जो टारगेट जाएगा $25-30 जाएगा। तो हम डिफाई वाले देख सकते हैं, लेकिन डिफाई में यूनिस्वैप में क्या इशू है कि वहाँ पर सिर्फ इथेरियम बेस्ड ही चेन है। तो आप वो देखो जहाँ पे मल्टी चैन वाले हो, जुपिटर को आप देख सकते हो, जुपिटर भी अच्छे एक्सचेंज है, मतलब अच्छा प्रॉफिट ये भी दे सकता है। तो ऐसे पोर्टफोलियो जो आपको डिजाइन करना है, जैसे पुष्पेंद्र भाई ने बताया, तो आपको पहले अपना माइंड सेट करना है कि मुझे हाई रिस्क वाले चाहिए, हाई रिवार्ड वाले चाहिए। मीम कोइंस में आप जा सकते हो, लेकिन मीम कोइंस में वो देखो जिनका यूज केस हो रहा हो या जिनके पीछे की जो टीम है, टीम स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज मीम कोइन अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बट पेपे अगर हम देखें, शिबा इनू हम देखें, बोक का हम देखें, तो ये थोड़े स्टेबल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, 250 के अंदर आ रही। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप कवर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2-3 महीने 6 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो, या आपका प्रॉफिट है कि माइंड सेट है कि मैंने 3 टाइम लेना है या मैक्सिमम 5 टाइम लेना है, एग्जिट कर लेना है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिन्होंने कंसिडर कर सकते हो। इथेरियम नो डाउट, अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो इथेरियम आपका सिल्वर है। इथेरियम का आप उस पर्पज से जो आप होल्ड कर सकते हो कि $2000 के लिए मैं बाई करना है भाई मैंने, और 5 से 8,000 या $10,000 मैंने एग्जिट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही है कि बेस्ट कॉइन चूज़ करो। और सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि हम सेल्फ रिसर्च नहीं करते। तो आप जो हमने कॉइन आपको बताया, थोड़े आपको पढ़ना पसंद है तो आप रीडिंग करो, और वीडियो देखना पसंद है तो आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखें। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, जहाँ पर 2 बातें हमने पूछने की कोशिश की या समझने की कोशिश करी पुष्पेंद्र भाई से और राशिद भाई से कि क्या बुल रन आएगा, क्योंकि मैंने आज एक वीडियो डाली थी और मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस राशिद भाई साथ ही थे उस टाइम पर, और मैं जब वीडियो बना रहा था तो राशिद भाई बराबर में हंस रहे थे, क्योंकि मैं एक कहावत बोल दी। कहावत क्या माइंड में आया कि सितंबर का महीना समझ लो वो हाथी की पूँछ है, वो पूँछ निकल रही है, लेकिन जब बुरे हालात होते हैं और पीछे से हथनी आ गई, यानी कि मार्केट क्रैश कर गई, तो भैया फिर कोई हेल्पलेस हो जाते हैं। तो अपनी रिसर्च करो, लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि भैया बुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा पिछले 3 साइकिल के अंदर हुआ है, 4थे साइकिल के अंदर भी ऐसा होता दिख सकता है। लेकिन रिस्क उतना लो जितना आप झेल सकते हो, और उधार पे लेके या पूरा का पूरा पैसा एक जगह, यानी कि एक बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और बुल रन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉइन्स भी इन्होंने बोला है पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको इससे भी बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम जो है हमारे जो है आपको व्यूज़ पता चलते रहते हैं, हम क्या सोचते हैं। लेकिन नए नए लोगों के साथ में हम टोकन 2049 के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो इसलिए इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, कि हमारे अलावा और जो क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज रखते हैं 8-8 10-10 साल से हैं, वो क्या समझते हैं। और यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई और राशिद भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, और थैंक यू टू पुष्पेंद्र भाई एंड राशिद भाई। टेक केयर, बाय बाय।